हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के टाइप कन्वर्जन और कोअर्सन एंड इक्वालिटी को समझा था। तो आज की वीडियो में हम लोग स्कोपिंग ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट को समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। So scope in JavaScript refers to the visibility and accessibility of variables, functions and objects in different parts of the code. JavaScript uses lexical scoping. तो बेसिकली जब भी हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे होंगे तो उनका क्या स्कोप होगा, हम किस स्कोप से उसको एक्सेस कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल लाइक ग्लोबल स्कोप से एक्सेस कर पाएंगे, या फंक्शन स्कोप से एक्सेस कर पाएंगे, या ब्लॉक स्कोप से एक्सेस कर पाएंगे, या लेक्सिकल स्कोप क्या है, मॉड्यूल स्कोप क्या है। सो एक एक करके समझते हैं। ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक। जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करते हैं या कोई एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं, ब्लॉक इन द सेंस एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड लिखते हैं, तो उनके बाहर जो भी हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स होते हैं। फंक्शन स्कोप वेरिएबल जो वो होते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर्स विद इन द फंक्शन एक्सेसिबल ओनली इनसाइड दैट फंक्शन। तो अगर हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि एक फंक्शन के अंदर है, तो उसको केवल हम एक फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। एंड ब्लॉक स्कोप का कॉन्सेप्ट एक मैं स्क्रिप्ट 6 में आया था 2015 के बाद। वेरिएबल्स डिक्लेयर विथ लेट एंड कॉन्स्ट इनसाइड अ ब्लॉक, फॉर एग्जांपल लाइक इफ स्टेटमेंट और लूप्स आर ओनली एक्सेसिबल विद इन दैट ब्लॉक। सो ये लेट एंड कॉन्स्ट के साथ होता है। लेक्सिकल स्कोप इनर फंक्शंस हैव एक्सेस टू वेरिएबल इन देयर आउटर फंक्शंस। लाइक अगर हमने कोई फंक्शन बनाया है, उसके अंदर एक और फंक्शन बनाया है, तो जो भी वेरिएबल्स हम आउटर फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं उसको हम लोग इनर फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड लेक्सिकल स्कोपिंग। मॉड्यूल स्कोप लाइक कोई एक मॉड्यूल बनाया है, तो मॉड्यूल के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर और डिफाइन करेंगे उनको केवल उसी मॉड्यूल में एक्सेस कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस हम लोग उसको उस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये पांचों वेरिएबल स्कोपिंग हम लोग एक एक करके अभी प्रोग्राम रन करके देखते हैं और समझते हैं। सो लेट्स जंप इनटू दी VS कोड। तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट। इसका नाम हम लोग लिख देते हैं ग्लोबल स्कोप्ड। ओके, इसको एज ए स्ट्रिंग लेते हैं फ्रॉम ग्लोबल स्कोप। फाइन। अभी एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन, इसका नाम लिख देते हैं आउटर फंक्शन और पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और फिर हम लोग इसमें एक वेरिएबल लेते हैं लेट आउटर वेरिएबल इज इक्वल टू, इसको एज ए स्ट्रिंग लेते हैं फ्रॉम आउटर वेरिएबल। फाइन। ओके, नाउ एक इफ ब्लॉक लेते हैं ब्लॉक कंडीशन चेक करने के लिए। इसके अंदर ट्रू कंडीशन डाल देते हैं ताकि ये हमेशा रन हो। ओके, और इसमें एक लेते हैं वेरिएबल लेट ब्लॉक स्कोप्ड। ओके, और इसका भी नाम फ्रॉम ब्लॉक्ड स्कोप्ड। फाइन। तो इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं क्योंकि बिना कॉल के रन और एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आउटर फंक्शन को कॉल कर लिया है। फाइन। ओके, अभी सबको कंसोल करके देखते हैं एक एक करके। इस फंक्शन के अंदर, आउटर फंक्शन के अंदर हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं। एक एक करके समझते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होता है और वो ग्लोबली भी एक्सेसिबल होता है। तो इस ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग इस फंक्शन के अंदर और इस ब्लॉक के अंदर, ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर एक्सेस करके देखेंगे और यहाँ ग्लोबली भी एक्सेस करके देखेंगे। ओके, फाइन। ग्लोबल स्कोप्ड, इसको कंसोल किया है, इसको कंसोल किया है, इसको कंसोल किया है। तो तीनों जगह इसको कंसोल कर दिया है। अभी रन करके देखते हैं।
ये तीनों जगह से ही कंसोल होके आ रहा है। सो उसका मतलब है ग्लोबल स्कोप वेरिएबल ग्लोबली भी फंक्शन के अंदर भी और ब्लॉक स्कोप के अंदर भी एक्सेसिबल होते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं फंक्शन स्कोप को। तो फंक्शन स्कोप के वेरिएबल विद इन अ फंक्शन ही एक्सेसिबल होते हैं। अगर इसके अंदर जो भी वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया है वो केवल इसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी दिस वन, इसको प्रिंट करके देखते हैं। ओके, इसको भी के लिए कमेंट कर देते हैं। फ्रॉम आउटर वेरिएबल। ओके, अब इस वेरिएबल को हम लोग इस फंक्शन से बाहर प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। सी रेफरेंस एरर आ गई है कि रेफरेंस आउटर वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसको हम लोग बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। फाइन। ओके, अभी नाउ हम लोग एक ब्लॉक स्कोप को देखते हैं। ये फंक्शन को कमेंट कर देते हैं। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को देखते हैं। इस वेरिएबल को भी हम लोग इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं, पहले ब्लॉक के अंदर रन करके देखते हैं। फ्रॉम ब्लॉक स्कोप, अभी वाला कंसोल एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको भी ओपन कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। सो वी विल गेट एन एरर, फर्स्ट इज नॉट डिफाइंड, सॉरी दिस ब्लॉक वन, ब्लॉक इज नॉट डिफाइंड। सो इस ब्लॉक वेरिएबल को भी केवल विद इन अ ब्लॉक एक्सेस कर सकते हैं। और ये लेट और कॉन्स के साथ भी होता है। ब्लॉक के अंदर हम लेट और कॉन्स दोनों को ही डिक्लेयर कर सकते हैं। सेम सेम थिंग, और यहाँ पे करेंगे तो वो एक्सेसिबल हो जाएगा फ्रॉम ब्लॉक स्कोप। ओके, इसका स्कोप ब्लॉक के अंदर ही बनता है, ब्लॉक के अंदर ही खत्म हो जाता है। सेम वाइज फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल लिखा होता है उसका स्कोप फंक्शन के अंदर ही बनता है, फंक्शन के अंदर ही उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। अगर हम इसके बाहर एक दूसरा भी ब्लॉक बनाएंगे तो सेम नाम का वेरिएबल हम लोग यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग नाम 2 रख देंगे, इसका नाम 1 रख देंगे। और हम लोग अगर इसको रन करेंगे सो फ्रॉम ब्लॉक स्कोप 1 फ्रॉम ब्लॉक स्कोप 2 ये आ चुका है। तो इस वेरिएबल का स्कोप ब्लॉक के अंदर ही स्टार्ट हुआ, ब्लॉक के अंदर ही स्वाहा हो गया। सो सेम वाइज इस ब्लॉक के अंदर भी सेम यही थिंग फंक्शन के अंदर भी होती है। इस वेरिएबल को अगर आप दूसरा फंक्शन बनाएंगे तो सेम नाम से दूसरे फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल लिख सकते हैं। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स को समझ लिया है। अभी इसको कमेंट करते हैं। लेट्स सी कि फंक्शन के अंदर हम लोग अगर एक फंक्शन और बनाते हैं तो ओके, सो फंक्शन इनर फंक्शन के फाइन, इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल लेंगे इनर 1, इसको हम लोग नाम रखेंगे फ्रॉम इनर। ओके, सो ये इसका मोटिव ये है कि हम लोग इस आउटर वेरिएबल को और एज वेल एज इस इनर वेरिएबल को, दोनों को ही इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आपके फंक्शन के ऊपर कोई स्कोप है, उस स्कोप के वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन चले जाते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग में। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, बट इस वेरिएबल को इस स्कोप से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी अगर रन करके देखते हैं, ओके इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, सो इनर फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ओके, सी फ्रॉम आउटर वेरिएबल फ्रॉम इनर, दोनों वेरिएबल एक्सेस कर पा रहे हैं, पर इस इनर वेरिएबल को इस ब्लॉक के बाहर हम लोग एक्सेस, इस फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेट्स सी, ये एरर दे देगा, इनर 1 इज नॉट डिफाइंड। फाइन, ओके, so it's called lexical property and also we can say closure property of the JavaScript। और मॉड्यूल
स्कोप को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। अगर हम लोग इस फंक्शन को, आउटर फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देंगे, फॉर सपोज एक्सपोर्ट, तो हम लोग इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करने के बाद जिस भी दूसरी फाइल में इस फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएंगे। विदाउट एक्सपोर्ट इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस फंक्शन को। सेम वाइज लाइक अगर एक वेरिएबल को भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर सपोज एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मॉड्यूल नेम वेरिएबल इज इक्वल टू फ्रॉम मॉड्यूल, तो अगर आपको दूसरे किसी फाइल में इसको यूज़ करना है तो उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इस वेरिएबल को, तो ही एक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम दूसरी फाइल में इस वेरिएबल को, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो अभी तक हम लोगों ने लाइक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल और फंक्शन स्कोप वेरिएबल, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, लेक्सिकल स्कोपिंग और दिस वन मॉड्यूल एक्सपोर्ट और मॉड्यूल स्कोप को समझा है। तो अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट एंड शेयर एंड लाइक, एंड आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द चैनल। थैंक यू।